अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस जो है, इसमें एक नया चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। फिज़िक्स पोर्शन में सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो उसकी इंट्रोडक्शन आज हम आपको देंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी की इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे एनर्जी क्या है, जो कि आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा है। तो छोटे अल्फाज में हम यहाँ पर फिर से बताएंगे आपके रिवीजन के लिए। फिर से हम बताएंगे व्हाट इज़ एनर्जी। इसके अलावा हम देखेंगे इस चैप्टर में सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हमारे पास दस्तयाब हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज कौन है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन हैं, क्या हैं ये सोर्सेज, और कितने टाइप्स हैं इनमें सोर्सेज में। तो रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हैं, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में। तो आपके साथ एक पेन और रफ होना चाहिए ताकि आप साथ साथ में नोट्स बनाओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ एनर्जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी चीज़ में कितनी सलाहियत है काम करने का, तो उसको हम बोलेंगे एनर्जी। कुछ चीज़ में कुछ सलाहियत काम करने, तो वर्क जो है वो भी हमने 9th में पढ़ा है कि वही वर्क जो हम फिज़िक्स में या साइंटिफिक वर्क जो है, किसी चीज़ में कितनी सलाहियत है साइंटिफिक वर्क करने की, उसको हम बोलेंगे एनर्जी। कुछ चीज़ में कुछ सलाहियत ताकि ये काम करे, उसको हम बोलेंगे एनर्जी। तो ऐसा यूनिट हमने पहले ही आपको मालूम होगा शायद, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है इसका एनर्जी का, वो है जूल। तो ये एनर्जी जो है, हमने एक और चीज़ पढ़ी है 9th में, एनर्जी के नाइदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना हम इस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय ही कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें कुछ सोर्सेज चाहिए जिनसे हम इस एनर्जी को हासिल कर सकें, क्योंकि खुद से हम इस एनर्जी को नहीं बना सकते हैं। हालांकि इसको एक फार्म से दूसरी फार्म में ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। तो हमें क्या अब चाहिए, हमें कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी चाहिए। इस ज़मीन पे नेचर में हमें बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल हैं। तो इन सोर्सेज में हम क्या देखेंगे कि हम इस चैप्टर में देखेंगे, इसमें हमारे पास कौन से सोर्सेज हैं, उनके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए जो उसको एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बनाएगा। इस वुचो क्या सोर्सेज यम आसन छ एनर्जी हिंद, तिमन खतर कम कंडीशंस गसन तिम आसन यमो सति तिमन वनित हेको तथ कुछ सोर्सेस हेको इस तम साथ वनित इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन में हम वही देखेंगे, व्हाट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। हालांकि इसको हमने क्लास 8th में भी हम इसको लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं फिर से इसका रिविजन करवाऊंगा, और बुक में भी ये लिखा है व्हाट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी के साथ एक और क्वेश्चन को भी हम रिलेट करते हैं, व्हाट इज़ ए गुड फ्यूल। तो दोनों को हम लिखेंगे और यहाँ पर बोर्ड पर हम देखेंगे कि क्या है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बच्चों, टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पर मैंने 3-4 पॉइंट्स लिख के रखे हैं। व्हाट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, उन इसके पास एक जो सोर्स होता है एनर्जी का, उसके पास कौन से ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा सोर्स बने एनर्जी का। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो है, ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी ईजिली एक्सेसिबल। यानी कि एक सोर्स ऑफ, अच्छा सोर्स जो होगा फ्यूल का या अच्छा सोर्स एनर्जी का, इट शुड बी ईजिली अवेलेबल। ईजिली accessible means it should be easily available. Accessible means available. It should be easily available. आराम के साथ हमें मुहैया होना चाहिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी। इस गसो या आराम सान है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करित यह गैस आसन आराम सान दस्तियाब, नंबर 1। नंबर 2, इट शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इसको हम आराम के साथ, आसानी के साथ स्टोर होना चाहिए ये, और ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह अगर इसको लेना होगा तो वो भी हम आसानी के साथ अगर कर सकेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस गस नंबर ईजिली अवेलेबल गैस नश ये नंबर 2, इस गो हेकुन आराम सान स्टोर कर, इस गो हेकुन आराम सान एक जाए पे बेस जाए पकना। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो LPG होता है,
LPG गैस यُस आसान چھُ we can easily store it in cylinders أسۍ چھِنہٕ سِلینڈرَن منٛز ہٮ۪کان آرام سان سٹور کٔرِتھ اینڈ دٮ۪ن we can easily transport it اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کان یہِ آرام سان اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ نِتھ तो ईजिली एक्सेसिबल भी है LPG एक्सेसिबल ईजिली है यानी कि अवेलेबल आराम के साथ है दुकान से हमें या जो जहाँ पर हमें मुहैया होता है ये गैस वहाँ से हम लेके आ सकते हैं इसको और वी कैन स्टोर इट ईजिली वी कैन ट्रांसपोर्ट इट ईजिली नंबर 3 इट शुड बी इकोनॉमिकल मीन्स कि ये होना चाहिए अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे इट शुड बी चीप एक गरीब आदमी भी अगर होगा वो इसको खरीद सके अगर तो इसको बोलेंगे हम इकोनॉमिकल या एक आम आदमी जो है वो उसकी रसाई भी होनी चाहिए इस सोर्स ऑफ एनर्जी तक फॉर एग्जांपल फिर से मैं LPG की बात करूँगा तो जो LPG सिलेंडर्स हैं एक आम आदमी भी जो है वो भी इसको यूज़ कर सकता है LPG गैस सिलेंडर को या LPG जो है इस फ्यूल को इसी के साथ एक और पॉइंट हमने यहाँ पर बताया है लेस पोल्यूटिंग इससे पोल्यूशन जो है वो कम होनी चाहिए अगर आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखोगे तो पोल्यूशन उनमें डिफरेंट लेवल्स की होती है मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी अगर इस वुचो फॉर एग्जांपल अगर हम अभी बात करेंगे कावडंग के जलाने की कावडंग इन साथ जालन तय ज़्यादा दह नीरन इसके बरक्स अगर हम LPG को जलाएंगे तो उसमें से जो है धुआं और पोल्यूटेंट्स वो रिलेटिवली कम पैदा हो जाएंगे तो हम इन पॉइंट्स की बुनियाद पे एक सोर्स ऑफ एनर्जी को कह सकते हैं कि वो अच्छा है या नहीं अच्छा है अगर वो ईजिली एक्सेसिबल है ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट है इकोनॉमिकल या चीप है और लेस पोल्यूटिंग है हम इस सोर्स ऑफ एनर्जी को आराम के साथ कह सकते हैं कि हाँ ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये हमारे लिए अच्छा है अब रहता है एक और क्वेश्चन यहाँ पर एक गुड सोर्स ऑफ फ्यूल अगर आपको यहाँ पर इसके साथ एक और पॉइंट अगर ऐड होगा फ्यूल का तो उसमें एक दो पॉइंट्स हम ऐड करेंगे इसमें आप देखो बच्चों यहाँ पर आप गौर से देखो अगर हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है गुड सोर्स ऑफ फ्यूल तो हम एक दो पॉइंट्स इसमें फिर से ऐड करेंगे नंबर 1 कैलोरिफिक वैल्यू शुड बी हाई नंबर 2 इट शुड बर्न मॉडरेटली दोनों पॉइंट्स में मैं बाद में आऊँगा पहले एक बात मैं फिर से बताऊँगा सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हमारे को एग्जाम में आता है व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी यू कैन राइट दीज फर्स्ट फोर पॉइंट्स इट शुड बी इजली एक्सेसिबल इजली टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट इट शुड बी इकोनॉमिकल इट शुड बी लेस पोल्यूटिंग तो अगर 6 के 6 पॉइंट्स भी आप लिखोगे तो कोई बात नहीं लेकिन फ्यूल की बात जब हम करेंगे तो बर्निंग का ही ज़्यादा हम उस टाइम जिक्र करेंगे फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर बर्निंग तो इसमें दो चीज़ें हैं जब कोई चीज़ जलती है दो चीज़ों का हम जिक्र करते हैं एक ये छठा पॉइंट जो है ये इजी है पहले मैं इसी को बताऊंगा इट शुड बर्न मॉडरेटली यानी कि ये जो फ्यूल होगा ये गैस ना ज़्यादा तेज़ दजन ना गैस वारिया लोत दजन फॉर एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा तेज़ कंबस्टन जिसकी होती है वहाँ पर एक्सप्लोजन भी हो सकता है हमने टाइप्स ऑफ कंबस्टन पढ़े होंगे आपने भी क्लास 8th में उसमें हम स्लो कंबस्टन की बात करते हैं रैपिड कंबस्टन की बात करते हैं एक्सप्लोजन की बात करते हैं तो अगर कोई फ्यूल बहुत तेज़ जलता है यानी कि वहाँ पर ख़तरा है एक्सप्लोजन होने का तो वो हमारे लिए एक अच्छा फ्यूल नहीं होगा अगर कहाँ फ्यूल वारिया तेज़ लाइक एक पेट्रोल होता है पेट्रोल को हम घर में एज फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट कैचेस फायर वेरी ईज़िली और एक तो ये तो बहुत रैपिडली ईज़िली नहीं रैपिडली हम बोलेंगे बहुत तेज़ इसको आग लग जाती है और ये प्रॉब्लम हमारे लिए बन सकता है ए फ्यूल शुड बर्न मॉडरेटली जैसे LPG गैस न ज़्यादा जल्दी के साथ जलता है और ना ही ज़्यादा स्लोली ये जलता है यानी कि आराम के साथ जलना चाहिए उसके बाद रहता है इसमें एक और पॉइंट द कैलोरिफिक वैल्यू शुड बी हाई कैलोरिफिक वैल्यू अगर किसी को पता होगा तो ठीक 8th में हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आपको मैं कैलोरिफिक वैल्यू का फिर से रिवीजन करवाऊँगा पहले इसको मैं रब करूँगा आप इसको नोट करके रखो ये 6 के 6 पॉइंट्स को तो ये लिखो आप तब तक हम कैलोरिफिक वैल्यू पे आते हैं इसके बाद जी यहाँ पर हमने डिफिनीशन लिखी है कैलोरिफिक वैल्यू की अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when unit mass of a substance burns completely यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे when unit mass of a substance burns completely कूचा amount of heat energy कूचा amount of energy कूचा energy नेर
अकिस सबस्टेंस मज यम सात अमुक यूनिट मास का मतलब है हमारे लिए चाहे 1 kg होगा, 1 ग्राम होगा, 1 क्विंटल होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा साइंस हम पढ़ रहे हैं लिहाजा हमें ऐसा यूनिट का ही जिक्र करना चाहिए। हम रखेंगे 1 kg, बिकॉज kg इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ, किलोग्राम इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मैस। लिहाजा कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हुई जब 1 kg सबस्टेंस या किसी फ्यूल का मैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब इसको जलाता हूँ, ये साथ बह फ्यूल जालन तमुक 1 किलो निम फॉर एग्जांपल LPG गैस का तोल के मैं 1 kg लेता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ इनफ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इस या एयर, इसको मैं जला लेता हूँ। उसके बाद मैं नोट करता हूँ कि कितनी एनर्जी वहाँ से निकली, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो आप देख सकते हो कैलोरीफिक वैल्यू किसी सब्सटेंस का, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल LPG गैस है या और कुछ है, इसका 1 kg अगर हम लेंगे, उसको जलाएंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि कितनी हीट एनर्जी यहाँ से निकली या कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई ये फ्यूल जलने के बाद, उसको हम जूल्स में या किलो जूल्स में एक्सप्रेस करेंगे पर kg, यानी कि कितने जूल्स हमें हासिल हुई 1 kg में, उसको हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को सिंपली कूजा एनर्जी द्राई यम सात 1 किलो कुछ फ्यूलुक जोल इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उसको हम नोट करते हैं। जिसका ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा तो सीधी सी बात है उसमें से ज़्यादा हीट एनर्जी निकलेगी, या यूत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू आस तम मज तीज ज़्यादा हीट एनर्जी, नतीज क्या सा नेर इस वनो यह असल फ्यूल। तभी हमने इन पॉइंट्स में एक पॉइंट लिखा था, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल मस्ट बी हाई, कैलोरीफिक वैल्यू गई हाई। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, जो वुड और काउडंग है उनका कैलोरीफिक वैल्यू कम है, इसके बरक्स जो LPG है, जो CNG है कंप्रेसर नेचुरल गैस, उनका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब है LPG और CNG कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से वुड और काउडंग से ज़्यादा बेटर फ्यूल्स हैं, यानी कि काउडंग तो वुड जालन खोत गैसे ऐसे सहूलियत LPG गैस पे रन, बिकॉज उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, हीट एनर्जी नेर तत ज़्यादा। अगर 1 किलो लकड़ जालो 1 किलो गैस जालो, दोयों मज गैस तैयार ज़्यादा, मिल हीट एनर्जी ज़्यादा गैस मज, बिकॉज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG गैस इज मच मोर दैन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड। तो ये पॉइंट्स को आप याद रखो, इन 6 पॉइंट्स को कौन से हैं हमारे पास, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड फ्यूल और व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। 2 चीज़ों का जिक्र इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे जो आपने बहुत बार सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर फिर से रिवाइज करूँगा मैं आपके लिए। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो रिन्यू का मतलब होता है न्यू, आपको पता है न्यू मीन्स नया, रिन्यू मीन्स दोबारा नया करना, किसी चीज़ को नए सिरे से बनाना, उसको हम बोलेंगे रिन्यू। तो सीधी सी बात है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रेप्लेनिश्ड और रिन्यूड ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तम सोर्सेज ऑफ एनर्जी यम जल्दी हकोक बे रिन्यू कर बे हकोक बनाइथ, या यम गसन बे पाने नेचरस मज बन यम बे नए, नेचर में खुद से फिर से नए सिरे से बन जाएंगे ये, या हम इनको एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में फिर से बना सकते हैं इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, इसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल वुड है, हमारे पास कहीं पर जंगल था, इसको हमने काट दिया, तो 5-6 साल में हम फिर से वहाँ पर पौधे लगा के फिर से हम वुड हासिल कर सकते हैं, यानी कि फॉरेस्ट्स दे आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी है हमारे पास, जो हवाएं चलती हैं, तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स है। आज अगर तेज़ हवा चलती है, 2 दिन नहीं चलेगी, तीसरे दिन फिर से चलेगी, तो ये चीज़ें जो हैं ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। और ये ज़मीन पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो हैं, यहाँ पर हमने जिनका जिक्र किया है, ये ना ख़त्म होने वाले सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हैं, जिनको हम बोलेंगे इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज, आगे हम इसको भी देखेंगे। तो इसी का अपोजिट जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कुछ टाइम के बाद, कुछ मुद्दत के बाद अगर हम इनको यूज़ करेंगे वो ख़त्म होते हैं और जल्द ही हम इनको नहीं बना सकते हैं। क्या लिखा है हमने, सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन नॉट बी रिन्यूड, जिनको हम नए सिरे से नहीं बना सकते हैं और ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जल्द हम इनको नहीं बना सकते हैं, 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में हम इनको फिर से नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, आपने कोल की स्टोरी जो है पढ़ी होगी, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये कोल बनता है, मिलियन वाद तो बिलियन वाद वरी, लक्ष बद करोड़ बदन वरियन मंश कोल बनन ज़मीनस तल, नेचुरल गैस भी वैसे ही बनता है और पेट्रोलियम भी वैसे ही बनता है। ये सारी चीज़ें जो हैं
इनको लगता है बहुत सारा टाइम बनने में। लिहाजा अगर हम इनको यूज़ करते चले जाएंगे और लगता नए सिरे से इनको बहुत टाइम लगता है बनने में, तो इसको हम बोलेंगे बाद में दीज आर नॉन रिन्यूएबल, इनको हम जल्दी से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आप लिख के रखोगे। ये भी एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, कभी जनरल पूछ सकता है, तो इनको याद रखो आप। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की टीम यम जन जल्दी हेको बे वापस बनाइथ रिन्यू करिथ। वुड है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये तो चलती रहती हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जिनको हमारा उनके साथ या आसानी के साथ फिर से वापस नहीं ला सकते हैं, नए सिरे से नहीं बना सकते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। उसके बाद हम और एक क्लासिफिकेशन इसी का देखेंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पे ही बेस्ड है वो, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक और क्लासिफिकेशन जो हमने बताया आपको, एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जॉस्ट मीन्स जो चीज़ें ख़त्म होंगी। एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो इस ज़मीन पे लिमिटेड क्वांटिटी यानी कि बहुत ही महदूद वारिया कम मकदारस मज यथ ज़मीनस पे मौजूद, और वो अगर हम उनका कंटिन्यूस और बेतहाशा यूज़ करेंगे तो एक टाइम आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे इस दुनिया से। यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, तम सोर्स ऑफ एनर्जी यम जन यथ मज वारिया कम क्वांटिटी मज मौजूद है नेचरस मज, एंड दे गेट एग्जॉस्टेड ओवर कंटिन्यूस यूसेज। अगर हम इनका कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो ये एग्जॉस्ट यानी कि ये ख़त्म हो जाएंगी ये सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोल, सीएनजी, ये जो हमारे पास फ्यूल्स या सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनके ज़ख़ीरे जो हैं जो ज़मीन में वो बहुत लिमिटेड सप्लाई में हैं, और इनका अगर हम बेतहाशा यूज़ करेंगे ये एक टाइम आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे, और अभी हमने बताया इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लिहाजा जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टिबल भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट जो है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी या इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, ये नेचर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, एंड आर नॉट लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से या ह्यूमन यूसेज से ये बहुत जल्द ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, जब तक ये ज़मीन है, जब तक ये कायनात है, तो उस टाइम तक सोलर एनर्जी हमें मिलती रहेगी। जिस टाइम तक दुनिया चलती रहेगी सोलर एनर्जी तो ज़मीन को मिलती रहेगी। उसी तरीके से विंड एनर्जी, एयर जो रिसोर्स है हमारा, उससे जो हमें विंड एनर्जी मिलती है तो वो भी चलता रहेगा, इसका कारवां भी। तो हम बताएंगे कि ये कुछ एनर्जी के टाइप्स जो हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कुछ हैं कोल, पेट्रोल एंड सीएनजी एट्सट्रा। हमने अभी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बताया था। आमतौर पर जो एग्जॉस्टिबल सोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं, और इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज हैं रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। हालांकि अगर हम देखेंगे वुड को, जंगल, फॉरेस्ट्स को हम बहुत जल्द हम उनको रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि उनको हम रख सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। लेकिन फॉरेस्ट्स जो हैं तो वो एग्जॉस्टिबल सोर्सेज। अगर हम डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी के साथ करेंगे, डिफॉरेस्टेशन, तो एक टाइम आएगा जब फॉरेस्ट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगी, जब वो ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि ऐसा नहीं है हम उनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। वी कैन रिन्यू फॉरेस्ट्स, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन करके हम फॉरेस्ट्स को फिर से बना सकते हैं, फिर से रिन्यूएबल सोर्स में हम उसको रखेंगे। लेकिन है फॉरेस्ट्स एग्जॉस्टिबल सोर्सेज, बेतहाशा यूज़ करके हम इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। और आपने अब देखा इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद होते हैं इस ज़मीन में, तो इनको हम आराम के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए, जब हम कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी, बाकी फ्यूल्स यूज़ करते हैं, हम इनको ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि दीज आर एग्जॉस्टिबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की, सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन था। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद टेक्स्ट बुक पर कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ ए गुड फ्यूल, और भी एक क्वेश्चन है। आई होप यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस, और ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चंस का आंसर आप खुद दे दोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के साथ। तो शुक्रिया ये देखने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।